नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से नंबर 12 के विषय में एक विशेष चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है, उनके अंदर कौन से वो विशेष गुण पाए जाते हैं, कौन सी वो छोटी सी कमियां हैं जिन्हें वो दूर कर लें तो अपने जीवन में जिस भी प्रोफेशन में वो हैं, उस प्रोफेशन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन का मेन गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके लकी कलर के बारे में जाना जाएगा। कौन सा दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी है, कौन सी तारीख के व्यक्ति आपके मित्र होंगे, किन व्यक्तियों के साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, और कौन सा वो वैदिक उपाय है। जो भी क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं पाई जा रही हैं, कम मात्रा में पाई जा रही हैं, तो उन्हें इन्हांस करने के लिए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ एक उपाय के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, जिसका उपयोग कर आप अपने जीवन में और भी श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। ये वीडियो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कराने वाली है। और अगर आपके परिवार में भी किसी का भी जन्म 12 तारीख को हुआ है, तो उसको वीडियो ये अवश्य दिखाइए, क्योंकि अपनी कमियों को सुनकर कई बार लोग उनको सुधार लेते हैं, और 12 तारीख वालों में तो ये गुण भी पाया जाता है। तो आइए जानना शुरू करते हैं 12 तारीख वाले जातकों के बारे में कि कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं, किस नंबर से ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। 12 तारीख, अगर आप इसकी रचना के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे क्रिएट हुआ है, तो आप देखेंगे कि 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो 3 आ जाता है। अर्थात जो 12 है उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, किंग भी है, क्वीन भी है। अब इससे हमें क्या पता लगा, 1 तारीख जो होता है अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 2 तारीख अर्थात 2 नंबर जो होता है वो इमोशंस का नंबर होता है। ऐसे व्यक्ति इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो 12 का टोटल आता है 3, अर्थात विजडम। इससे हमें क्या पता लगा कि ऐसे व्यक्तियों के पास अथॉरिटी भी होती है, इमोशंस भी होते हैं और साथ साथ विजडम भी होती है। ऐसे व्यक्ति विजडम से भरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान की कमी नहीं होती है, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप मान लीजिए कि कोई सब्जी वाला भी है, सपोज़ उसकी भी 12 तारीख है। अब ज़रूरी नहीं है कोई वेदों के श्लोक ही गा रहा है तभी ही उसको विजडम माना जाए। इफ़ यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट देन यू विल कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट गाय। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि सबसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई सब्जियों वाला भी है, सब्जियां भी बेच रहा है, तो उसका भी अगर आप देखेंगे, उसका भी विजडम आप अगर देखेंगे तो सब्जी बेचने वाला नहीं लगेगा आपको, उस लेवल से ज़्यादा ही लगेगा। उसकी बातों से या वो जो भी उसके प्राइजेस होंगे वो सब उसको याद होंगे। इसको ऊपरी लेवल पे ले जाइए। अब कोई टीचर भी हैं जो 12 नंबर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप उनकी नॉलेज अगर देखेंगे, ऐसे ही व्यक्तियों को हमेशा कंसीडर किया जाता है कि आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका सबसे अलग है। इसीलिए अब आप देखें कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर सारे ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कई टीचर्स जो होते हैं हमें उनकी बातें बहुत ईज़िली समझ में आ जाती हैं। कई टीचर्स की बातें हमें समझने में टाइम लगता है। तो जिनकी बातें हमें ईज़िली समझ आ जाती हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 12 तारीख वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख वाले जो जातक होते हैं वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। इनके अंदर ये सबसे अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके पास बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जैसा मैंने बताया, विजडम इनके पास होती है, इमोशनल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति अपने आप ही एक विशेष धारणा बना लेते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, क्योंकि 2 नंबर इमोशंस का है। और किंग और क्वीन में, जब आपको पता ही है किंग और क्वीन में ज़्यादा किसकी चलती है, तो जो इमोशंस हैं कई बार इनके ऊपर उस हद तक हावी हो जाते हैं कि ये अपनी अथॉरिटी वाली चीज़ को भी इमोशंस से दबा देते हैं। अब वो कैसे? अगर ऐसे व्यक्ति ने किसी के लिए कोई भी ओपिनियन बना रखा है और अगर उसका वो ओपिनियन टूट जाता है, सपोज़ आपने बचपन से कोई ओपिनियन बनाया हुआ है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, और बाद में आप उससे मिले नहीं हैं सपोज़ कभी, लेकिन बाद में जाकर अगर उस ओपिनियन के ऊपर ठेस पहुंचती है तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा मेजर चेंज ला सकती है। अब वो कैसे? ऐसे व्यक्तियों को आपने खास कर कहते सुना होगा कि सब मोह माया है, हिमालय चलते हैं। ये इनके मुंह से आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी। जब भी इनको इमोशनली ठेस पहुंचती है तो ये इस तरह की बातें अवश्य करते होंगे। अगर आपको कोई यहाँ मिलता है ऐसा, तो उससे एक बार अवश्य पूछ के देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यही है
जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, वास्तु को जान रहे हैं, नंबर्स की गहराइयों को जानना चाहते हैं, उनके लिए तो यह विषय बहुत ही श्रेष्ठ है। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर वाले व्यक्ति, अब 3 आ जाता है यहाँ पर। 3 नंबर गुरु का नंबर है। ऐसे व्यक्तियों में दया भी बहुत होती है। चैरिटी का मामला जहाँ भी आएगा तो ये आपको सबसे आगे खड़े दिखेंगे। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति। हार्ड वर्किंग से मतलब अगर 10 लोग कहीं पर कोई कार्य कर रहे होंगे तो ये उस भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे। सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति कार्य कर रहा होगा वो यही होंगे। ये इनकी एक ख़ास क्वालिटी है जो मैंने स्वयं भी देखी है 12 तारीख वाले व्यक्तियों के अंदर। भीड़ में सबसे अलग दिखना, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे अलग दिखना, ये इनके अंदर जन्मजात ही होता है ये गुण। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं पाई जा रही हैं तो उस उपाय को करके देखिए, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर और भी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगेंगी। और आगे आ जाते हैं। आपकी क्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटा सा जो अवगुण है, कई बार जो आपके इमोशंस हैं वो आपके लॉजिक से ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। अब इससे क्या नुकसान है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसे ज्ञान से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर ज्ञान से वो नहीं समझता है, उसके इमोशंस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने से यहाँ तात्पर्य यह है कि अगर कोई बहुत दुखी व्यक्ति आपके पास आया तो आप उसे पहले तो समझाएंगे। अगर वो मानसिक रूप से परेशान है तो उसकी वो परेशानी हल कर देंगे। बात अब अगले स्टेप में ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर वो व्यक्ति परेशान है और वो पैसों से परेशान है तो आप उसकी पैसों में भी मदद करने के लिए बहुत तत्पर हो जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं चलकर आपकी फैमिली में इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप बाहर वालों की ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इसीलिए। तो यही एक आपके अंदर छोटा सा एक अवगुण हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो आप उसकी यथासंभव मदद करिए। उसको मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करा लीजिए। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी ऐसा कोई अवगुण है नहीं विशेष जिससे सुधारा जा सके। ये ईज़िली एक छोटी सी डिस्क्वालिटी कह लीजिए जिसे आप ईज़िली इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन सी वो लकी डेट्स हैं जिनके विषय में हमें चर्चा करनी थी। अगर आप स्वयं भी इस विषय को गहराई से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि आपके साथ जो भी श्रेष्ठ घटनाएं घटती हैं वो इन्हीं तारीखों को घटती होंगी। 3, 12, 21 और 30, इन सब का टोटल भी 3 आता है। तो ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। तो आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो इन डेट्स पे अगर उसको करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लकी कलर्स पे आ जाते हैं। जो आपके लिए विशेष लकी कलर्स हैं वो हैं येलो और ऑरेंज। भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा, आप उसे भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। थर्सडे के दिन विशेषकर क्या करें कि कपड़े ना धोएं आप, और अगर उस दिन येलो पहनना शुरू करते हैं तो आपके लिए वो इन्हांसमेंट का काम करेगा। आपके जीवन में कई चीज़ों को वो इन्हांस कर देगा। लकी नंबर्स के बारे में हमने जाना, लकी कलर्स के बारे में हमने जाना, लकी डे के बारे में भी हम जान लेते हैं। थर्सडे, ट्यूसडे आपके लिए विशेषकर लकी हैं और मंडे के दिन भी आप अपने विशेष कार्य को कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उस वैदिक महा उपाय के ऊपर जिसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। जो भी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, अगर वो आपके अंदर कम मात्रा में पाई जा रही हैं तो आप उन क्वालिटीज़ को, अगर आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन पा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट गुड इन टॉकिंग, तो आप इन वैदिक उपायों को कर उन क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए कि आपके लिए जो श्रेष्ठ प्रोफेशंस हैं उनके बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को किन प्रोफेशंस में जाना चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं, अगर आप अथॉरिटेटिव जॉब्स में जाते हैं जहां पर आप स्वयं एडमिनिस्ट्रेटर हों, तो उन जॉब्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। यू कैन बी अ गुड अकाउंटेंट, यू कैन बी अ गुड लॉयर, आप इन सेक्टर में जा सकते हैं। यू कैन बी अ गुड टीचर, प्रोफेसर, टीचिंग के सेक्टर भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मेडिकल सेक्टर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ पर रिसर्च का सेक्टर हो, अर्थात जहाँ रिसर्च करनी हो, उस सेक्टर में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए कुछ प्रोफेशंस थे जो मैंने आपको बताए। वैदिक महा उपाय, अगर आप डेली इस मंत्रा का जाप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मंत्र क्या है? ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री गुरवे नमः। आप स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं। इस मंत्र का अगर डेली 108 बार आप जाप करना स्टार्ट कर दें तो आपको इससे लाभ पहुंचेगा। जो क्वालिटीज़ मैंने बताई उनमें भी आप देखेंगे कि ग्रोथ आपके अंदर आ रही है। और कौन नहीं चाहता कि वो अच्छा पब्लिक स्पीकर हो? भीड़ में सबसे अलग दिखना कौन नहीं चाहता? तो आप इस उपाय को करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात जो है, अगर आप डेली सैफ़रॉन का तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सैफ़रॉन थोड़ा महंगा है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो आप चंदन का तिलक लगाएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा।
तो ये थी हमारी एक विशेष चर्चा 12 तारीख को जन्मे जातकों के लिए। ऐसे ही विषयों के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। और बुधवार के लिए, खासकर बुधवार के लिए अपने प्रश्न देना ना भूलें। आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं बुधवार को हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय माता की।